अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम बाबू तनोली अपने देखने सुनने चाहने वालों के सामने एक मर्तबा फिर हाजिर है, ढेर सारी दुआएं लेकर कि ए अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और गैब के ख़जानों से रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। आज बहुत अहम और ज़रूरी मसला लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप इन मसाइल को समझने के लिए आखिर तक वीडियो को देखेंगे। अगर आखिर तक देखेंगे तो आपको मसाइल समझ आ जाएंगे। अगर आप कुछ हिस्सा सुनेंगे तो आपको मसला अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। तो आज जो आपको मसला बयान करने लगा हूँ कि आया सोना पहनकर मर्द नमाज पढ़ सकता है? सोना पहनकर मर्द नमाज पढ़ सकता है? तो इसमें मसला ये है कि सोना पहनना मर्द के लिए हराम है। अब नमाज के हालत में हराम काम कर रहा है, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन इसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। फ़र्ज़ अदा हो गया लेकिन इसकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई। इसी तरह सोने के अलावा पीतल और धातें पहनकर मर्द नमाज पढ़ सकता है? नहीं, नमाज दुरुस्त नहीं होगी, सिर्फ फ़र्ज़ अदा होगा। हाँ, चांदी की एक ख़ास मक़दार है, 3.5 माशे चांदी की एक ख़ास मक़दार है। अगर उस मक़दार के मुताबिक चांदी की अंगूठी पहन कर नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ सकता है। मसला ये समझ आया कि अगर मर्द सोना पहनकर या सोने के अलावा कोई और धात पहनकर चांदी को छोड़कर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज जो है फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो अपनी नमाज़ों को सोना पहनकर और इसके अलावा लोहे के कड़े पहनकर, इसके अलावा पीतल के कड़े पहनकर अपनी नमाज़ों को ज़ाया मत कीजिए। अपनी नमाज़ों को ज़ाया मत कीजिए, ये जायज़ नहीं है। ये चीज़ें पहनना हराम है, हराम है, हराम है। इस मसले को ख़ुद भी समझिए और दूसरों तक भी पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरे ये मसाइल अच्छे लगते होंगे और समझ आ रहे होंगे। आसान और सहल अल्फाज में आप तक ये मसाइल पहुंचाए जाते हैं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।